हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। आप लोग की जो प्रिपरेशन है टिफ़र की, एग्जाम की, वो बहुत अच्छी चल रही है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि अभी आपके पास में 1 वीक ही बचा है और लेस देन 1 वीक बचा है मैं कहूँगी एग्जाम में। तो आप लोगों को क्या पढ़ना है और किसको अच्छे से रिवाइज करना है वो आपको यहाँ से इस वीडियो से समझ आ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखोगे कि मॉल बायो और सेल बायो देखो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जिसको आपको करना ही है ना। तो अच्छे से इनको पढ़ के जाना। माइक्रोबायोलॉजी में से भी क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, एंटीबायोटिक से रिलेटेड क्वेश्चन, बैक्टीरिया वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब उसमें से आ जाता है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है बट बेसिक उसका करना है। जैसे आपका जनरेशन टाइम वाला जो माइक्रोबियल जेनेटिक्स है उस पर भी क्वेश्चन आता है। तो जो बेसिक वो 2-3 फॉर्मूला है उसके ऊपर क्वेश्चन निकाल लेना। ठीक है, डाइल्यूशन फैक्टर से जो रिलेटेड होते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट वाले, फॉर्मूला वही होता है, सिमिलर सही होता है, बट कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, प्लाक फॉर्मिंग यूनिट, इनके एक बार फॉर्मूलाज और कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। ओके, देन आते हैं बायोटेक्नोलॉजी, आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे। उसमें बच्चों काफ़ी क्वेश्चन देखे जाते हैं आपसे, जो आपका स्क्रीनेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर्स जो होते हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आता है काफ़ी ज़्यादा। एंटीबायोटिक से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी पूछे जाते हैं। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन मैपिंग भी आती है। एनिमल बायोलॉजी एंड प्लांट बायोलॉजी को डेप्थ में मत पढ़ना, बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स भी उठा के देखेंगे काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए, तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ते हो दैट इज़ ऑल्सो इनफ, बट डेवलपमेंटल बायोलॉजी का थोड़ा पार्ट एक्स्ट्रा रहेगा, वो आप एक बार देख लीजिएगा। बेसिक, नो नीड टू गो इन डेप्थ। प्लांट बायोलॉजी में से देखें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में से वो मोस्टली वही होते हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री पार्ट में भी आता है आपका। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री में आप डेप्थ में मत जाओ, अगेन काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। देखो जो टिफ़र का पेपर है ना, आपको ये बात समझनी है कि वो आपको बहुत डेप्थ में ये नहीं चेक करना चाहता है कि आपकी इन डेप्थ नॉलेज उस सब्जेक्ट में कितनी है। ठीक है, वो ये चेक करना चाह रहा है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। ओके, तो अगर आपने बेसिक्स आपके क्लियर करके रखे हैं तो आप एग्जाम को इजीली क्लियर कर लेंगे। ओके, एंड इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में से भी क्वेश्चन बनते हैं तो उसको बिल्कुल मिस मत करना। और इकोलॉजी इवोल्यूशन जो है वो लेंदी यूनिट्स हैं, तो सबसे पहले उनको रिवाइज करना है क्योंकि थोड़ी बोरिंग भी होती है और लेंदी भी होती है, तो आप लोग उसको बाद के लिए छोड़ देते हैं, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ओके, एंड जेनेटिक्स ऑल्सो, जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से जो आपका रिस्क एनालिसिस वाला पार्ट रहता है, प्रोबेबिलिटी वाला जो पार्ट रहता है, उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। बेसिक जेनेटिक्स में से भी क्वेश्चन वो लोग पूछ लेते हैं, लाइक मेंडेलियन वाले में से भी आपसे रेशियो से रिलेटेड, लाइक प्रोबेबिलिटी, उसमें भी आपसे पूछ लिए जाते हैं प्रोबेबिलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अगेन जेनेटिक्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, एंड सेल साइकिल वगैरह को भी, सेल बायोलॉजी में सेल साइकिल, कैंसर, अपोप्टोसिस के जो बेसिक्स हैं वो आपको देखकर जाने। कई बार उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ओके, और जैसे कैस्पेजेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अपोप्टोसिस में से, तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। कैंसर पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, पर बेसिक एक बार उसका देखना ही है, इम्पॉर्टेंट है वो। ओके, नाउ लेट्स कम टू द जनरल साइंस और जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट। देखो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने का अलग से उसके लिए कोई वो नहीं है। बेसिक आपके अगर कोई करंट से रिलेटेड कोई जनरल नॉलेज का बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, कोई ऐसा पॉइंट वो आपसे, ऐसा क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उस चीज़ के लिए अवेयर हो या नहीं। ठीक है, और उसमें बेसिक आपसे बायो, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा बहुत, अगर आप नॉर्मल एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, टिफ़र के लिए स्पेसिफिकली पार्ट ए के लिए नहीं कर रहे, तब भी आप पार्ट ए को कर पाओगे। ओके, उसके अलावा जो मैथ्स है, मैथ्स में काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, है ना। 1-2 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें, और बाकी जो आपके परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, वो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी होते हैं। आप मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इसमें, टिफ़र के क्वेश्चंस के जो है वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, टिफ़र वाली प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। उसमें तो मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आएंगे और बेसिक 10 तक की मैथ्स आती है, इसमें बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं आती है ना। केमिस्ट्री बहुत सिंपल आती है, फिजिक्स भी बहुत सिंपल आती है, +2 लेवल की आएगी। मैथ्स उतना भी कभी कभार नहीं जाता है। ठीक है, अगर आपको बेसिक
नॉलेज जो है बस वही इस एग्ज़ाम में आपकी चेक करी जा रही है कि आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जो है वो कैसी है। ठीक है, तो आप +2 तक की फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स कर लो। केमिस्ट्री को भी मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप ग्रेजुएशन लेवल की करो, अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको आगे बहुत सारे गेट हो गया, जैम हो गया, इन एग्ज़ाम्स में आपके काम आएगी। बट अगर आप फ़िलहाल +2 लेवल तक का भी एक बार रिवाइज़ कर ले रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे थर्मोडायनेमिक्स, और मैं सारे टॉपिक्स के नाम नहीं लूँगी, तो अगर आप इतना भी कर रहे हैं तो आपके लिए इनफ है। एक बार मैं फिर से समराइज़ कर देती हूँ, आपको सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बहुत अच्छे से करना है। जेनेटिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी वाले पार्ट से आते हैं और आपको उसी के अंदर जो है डाउट होता है, तो वो आप एक बार अपना जो कॉन्सेप्ट है उसका क्लियर कर लेंगे। ओके, देन माइक्रोबायोलॉजी में फॉर्मूला बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं उसमें। देन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन लेंदी यूनिट्स हैं और काफ़ी मतलब सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि ऐसा कोई उसके अंदर लाइक इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन के अंदर सारी जो चीज़ें हैं, लॉज, थ्योरीज, वो आपको रटने वाली, आप एक बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ओके, एंड बायोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, बट अगेन बायोकेमिस्ट्री में अगर आप ऐसा सोचो बहुत ही कोई टफ क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा टफ क्वेश्चन, बेसिक आएगा। प्लांट बायो, एनिमल बायो जो है एनसीईआरटी लेवल का करके जाओ, दैट इज इनफ फॉर यू। डेवलपमेंटल बायोलॉजी देख लेना एक बार, उसमें से क्वेश्चन बनता है। एंड प्लांट बायोलॉजी में भी ज़्यादातर क्वेश्चन फिजियोलॉजी लेवल से ही वो पूछते हैं, लाइक जो बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही इंक्लूड हो जाता है। अगर आप उतना भी करके जा रहे हो, आप लोगों के लिए इनफ है। आप ऑल द बेस्ट एवरीवन। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी। ओके, थैंक यू।